नमस्कार, मैं हूं कंचना झा और आप देख रहे हैं हिमालय टीवी यूट्यूब चैनल। आज मैं एक खास व्यक्तित्व के बारे में बात करने वाली हूं। मृत्यु जीवन का सबसे कठोर सत्य है, जिससे कोई लाख चाहे भाग नहीं सकता, बच नहीं सकता। जब हम किसी अपने को खोते हैं तब तो दुख होना स्वाभाविक ही है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है हम दूसरे की मृत्यु पर भी बहुत ज्यादा उदास हो जाते हैं, दुखी होते हैं, फिर चाहे वह व्यक्तित्व उम्र के आखिरी पड़ाव पर ही क्यों ना हो। मैं बात कर रही हूँ उद्योग जगत के ऋषि रतन टाटा की, जिनकी बुधवार देर रात मुंबई के ब्रीच कैंडी अस्पताल में निधन हो गया। ये वो रतन टाटा हैं जिन्हें हम बचपन से जानते और सुनते आए हैं। जब यह समाचार मिला कि रतन टाटा नहीं रहे तो कुछ धुंधली सी तस्वीरें याद आई, जहां बस और ट्रक के निचले भाग में TATA लिखा रहता था। ये मैं अपनी बचपन की कुछ बातें आप लोगों से शेयर कर रही हूँ कि जब हम बच्चे थे तो सामने से बस और ट्रक जब गुजरते थे उस पे TATA लिखा रहता था और हम कहकर हंसते थे कि देखो ये जो बस जा रही है या ये जो ट्रक जा रही है इसमें लिखा है टाटा बाय बाय। ये थी बचपन की बातें जो हमने समझा, लेकिन जब बड़े हुए तो अपनी बेवकूफियों पे बहुत हंसी आती थी। तब जाना कि ये टाटा का लेबल है, ये टाटा बाय बाय नहीं है, ये टाटा कंपनी है जो न केवल भारत में वरन पूरे विश्व में टाटा ग्रुप के नाम से जानी जाती है। इस टाटा ग्रुप के संस्थापक थे जमशेदजी टाटा। अब कुछ बातें रतन टाटा जी के बारे में। रतन टाटा का जन्म 28 दिसंबर 1937 को मुंबई में हुआ था। रतन टाटा नवल टाटा के पुत्र थे, जिन्हें रतन जी टाटा ने गोद लिया था। रतन जी टाटा जमशेदजी टाटा के पुत्र और टाटा समूह के संस्थापक थे। रतन टाटा 1962 में विदेश से अपनी पढ़ाई पूरी कर वो भारत वापस आए और उन्होंने टाटा ग्रुप को ज्वाइन किया। भारतीय उद्योग में रतन टाटा का नाम सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा। उन्हें भारतीय उद्योग का पितामह कहा जाता है। टाटा ने न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व को अपने कार्यों से प्रभावित किया। अपने देश के लिए, अपने देशवासियों के लिए हमेशा वह एक मजबूत स्तंभ बनकर खड़े रहे। जब जब देश को उनकी जरूरत हुई उस पर वो खड़े उतरे। इसी तरह जब कोरोना का समय आया था और भारत भी इसकी चुंगल में फंस गया था तो उन्होंने 500 करोड़ की सहायता दी और देश के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने कहा था कि कोविड-19 हमारे सामने आने वाली सबसे कठिन चुनौतियों में से एक है। यह उनकी दूरदर्शिता और समाज के प्रति जिम्मेवारी को दर्शाता है। टाटा ट्रस्ट और टाटा समूह ने अतीत में भी हमेशा जरूरतमंदों की मदद की है। टाटा की पहुंच न केवल देश विदेश में है, वरन टाटा की पहुंच गांव, घर, आंगन तक है। आप सुबह की चाय से ही शुरुआत करें। आप अगर सुबह की चाय पीते हैं तो टाटा चाय पीते हैं। बिना नमक के भोजन तो आप कर ही नहीं सकते, तो टाटा नमक है आपके पास। तमाम जरूरी चीजें जैसे सुई से लेकर मोटर कार टाटा का, मकान को मजबूत बनाने के लिए प्रयोग किए जाने वाले टाटा स्टील से लेकर टाटा जहाज तक टाटा का है। ये है उपलब्धियां टाटा ग्रुप की, रतन टाटा की, जिसको उन्होंने अपने 22 वर्ष दिए। 1990 से लेकर के 1992 तक वो टाटा ग्रुप के चेयरमैन रहे। हम बात करेंगे रतन टाटा की, और अगर बात नहीं करें जमशेदपुर को, या हम जमशेदपुर को यदि याद नहीं करते हैं तो टाटा के साथ न्याय नहीं होगा। दुर्गा पूजा का अभी समय है, माँ भगवती का आगमन हो चुका है। हम आज माँ भगवती की नवमी की पूजा कर रहे हैं और अष्टमी को यह खबर आई कि रतन टाटा नहीं रहे। इस खबर को सुनने के बाद जमशेदपुर के लोग शोक में डूबे हुए हैं। आखिर ऐसा क्या था रतन टाटा को लेकर कि वहां के लोग शोक में डूबे हुए हैं?
जब यह समाचार आया कि रतन टाटा नहीं रहे तो जमशेदपुर के पूजा के पंडालों में जो लाउड स्पीकर बज रहे थे वो सभी लाउड स्पीकर को बंद कर दिया गया। लोकप्रिय उद्योगपति टाटा सन्स के मानद चेयरमैन रतन टाटा के निधन के कारण पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ पड़ी थी। क्यों ये जमशेदपुर आज भी उन्हें याद करके रो रहा है। जमशेदपुर जिसका दूसरा नाम टाटा नगर भी है, भारत के झारखंड राज्य का एक शहर है। कभी यह झारखंड के दक्षिणी हिस्से में स्थित पूर्वी सिंहभूम जिले साकची नामक एक आदिवासी गांव हुआ करता था। जमशेदपुर की स्थापना को पारसी व्यवसायी जमशेद जी नौसरवान जी टाटा के नाम से जोड़ा जाता है। 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना से इस शहर की बुनियाद पड़ी थी। इससे पहले यह साकची नामक एक छोटा सा आदिवासी गांव हुआ करता था। यहाँ की मिट्टी काली होने के कारण इसे काली माटी भी कहा जाता था तथा टाटा नगर रेलवे स्टेशन का नाम पहले काली माटी रेलवे स्टेशन रखा गया था। खनिज पदार्थों की प्रचुर मात्रा में उपलब्धता और खड़कई तथा सुवर्ण रेखा नदी के आसानी से उपलब्ध पानी तथा कोलकाता से नजदीकी के कारण आज के आधुनिक शहर का पहला बीज बोया गया था। ये सच है कि उद्योग जगत ने एक अनमोल हीरा खो दिया है। वैसे ये अमर हो गए हैं। टाटा तो कभी भूलने वाली चीज ही नहीं है। जब लोग मिलकर अलग होने लगते हैं तब भी यह शब्द हमारे बीच में आ ही जाता है। भारत के उद्योग जगत में वो दूरदर्शी कारोबारी नेता के रूप में जाने जाते हैं। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि पूर्वज हमें बहुत कुछ देकर जाते हैं लेकिन हम उसका मान नहीं रख पाते, हम उसे संभाल नहीं पाते हैं। यही जमशेद जी टाटा जी के साथ ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उन्होंने रतन टाटा को चुना था। रतन टाटा ने उनके द्वारा शुरू किए गए उद्योग को दिन दुगुनी और रात चौगुनी बढ़ा दी। इसलिए आज सभी कह रहे हैं कि रतन टाटा का नाम विश्व के उद्योग जगत में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। रतन टाटा तब आए जब 1991 में JRD टाटा ने टाटा सन्स के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया और रतन टाटा को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया। तो उनके लिए इतनी बड़ी संस्था को संभालना आसान नहीं था। उन्हें बहुत सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था। प्रारंभ में तो अपनी ही कंपनी के रतन टाटा के ही विभिन्न सहायक कंपनियों के प्रमुखों से मजबूत प्रतिरोध का उन्हें सामना करना पड़ा था, जिसके पास वरिष्ठ टाटा के नेतृत्व में महत्वपूर्ण परिचालन स्वतंत्रता थी। जवाब में रतन टाटा ने शक्ति को मजबूत करने के उद्देश्य से कई नीतियां लागू की, जिनमें सेवानिवृत्त की आयु निर्धारित की गई, सहायक कंपनियों के सीधे समूह कार्यालय में रिपोर्ट करना और सहायक कंपनियों को टाटा समूह ब्रांड के निर्माण में अपने मुनाफे को योगदान करने की आवश्यकता शामिल थी। रतन टाटा के नवाचार को प्राथमिकता दी और युवा प्रतिभाओं को कई जिम्मेदारियां सौंपी। उनके नेतृत्व में सहायक कंपनियों के बीच ओवरलैपिंग संचालन को कंपनी व्यवसायी संचालन में सुव्यवस्थित किया गया। साथ ही समूह ने वैश्वीकरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए असंबंधित व्यवसायों को छोड़ दिया। रतन टाटा को पशुओं से बहुत प्रेम था। उन्होंने ऐसे बहुत से काम किए जो उनके जीवन को एक साधारण इंसान के जीवन से अलग बना देता है। उन्होंने प्राकृतिक आपदाओं के दौरान गरीबों और जरूरतमंदों को काफी उदारता से दान दिया और उन्होंने मुंबई में एक पशु अस्पताल और कई स्कूलों और अस्पतालों को भी बनाने में मदद की। ये उनकी उदारशीलता थी, जिसके कारण उन्होंने बहुत से अस्पताल, स्कूल का निर्माण करवाया। उन्हें बच्चों से बहुत प्रेम था, पशु से भी उन्हें बहुत प्रेम था, जिसके कारण उन्होंने बहुत से पशु अस्पताल भी बनवाए। रतन टाटा न केवल टाटा समूह के अध्यक्ष थे, बल्कि एक असाधारण व्यक्ति और समाज सेवक भी थे। रतन टाटा ने कई लोगों के जीवन को प्रकाशित किया था।
उनके अपार योगदान ने भारत को भी आकार देने में मदद की। रतन टाटा हर वर्ग के व्यक्तियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बने। रतन टाटा अपनी ईमानदारी और अपने दयालु स्वभाव के लिए लोगों के बीच काफी लोकप्रिय हैं और हमेशा लोगों के दिलों में लोकप्रिय बनकर ही रहेंगे। रतन टाटा अपनी ईमानदारी और अपने दयालु स्वभाव के लिए भी लोगों के बीच बहुत लोकप्रिय थे। उनका सकारात्मक पक्ष लोगों को बहुत पसंद था। एक अच्छे और सफल जीवन जीने के लिए सकारात्मक पक्ष का होना बहुत जरूरी होता है और उनका जीने का तरीका या उनका जीवन जीने का जो सकारात्मक नजरिया था वह लोगों को बहुत भाता था। यूं तो उन्हें अनगिनत पुरस्कारों सम्मान से सम्मानित किया गया था। मैं अगर वो कहने लगूं तो पूरा दिन बीत जाएगा, लेकिन कुछ जैसे कि पद्म भूषण जो कि उन्हें 2000 में दिया गया था और पद्म विभूषण जिससे उन्हें सम्मानित किया गया था 2008 में। इसके साथ ही उन्हें महाराष्ट्र सरकार यानी महाराष्ट्र भूषण से भी सम्मानित किया गया था। माँ भगवती, माँ जगदम्बा उनकी आत्मा को शांति दे। आपको यह कार्यक्रम कैसा लगा? आपके सुझाव सलाह की हमें बहुत आवश्यकता है। हम उम्मीद करते हैं इस कार्यक्रम को देखने और सुनने के बाद आप हमें अपने सुझाव और सलाह अवश्य देंगे। और हाँ, कार्यक्रम अगर आपने देखा है तो इसे सब्सक्राइब करना भी न भूलें। नमस्कार।